जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे या पढ़ेंगे कि बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी को कैसे बनाया जाता है और बैटरी कितने प्रकार की होती है और बैटरी में कितने प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। बैटरी को दो भागों में बांटा गया है। मतलब कि बैटरी, सबसे पहले जान लेते हैं बैटरी क्या है। जब हम छोटे छोटे सेल को मिला देंगे ढेर सारा तो वो एक बैटरी बन जाता है। यानी कि चाहे वो प्राथमिक सेल हो या द्वितीयक सेल हो, यानी कि जब हम छोटे छोटे सेल को ढेर सारा एक साथ जोड़ देंगे तो वो एक बैटरी बन जाएगी। हम जान गए कि बैटरी कैसे बनती है। जब हम छोटे छोटे सेल को ढेर सारा जोड़ देंगे या मिला देंगे तो वो एक बैटरी बन जाती है। अब हम ये जानेंगे कि सेल, जो बैटरी में सेल जोड़ते हैं, वो सेल कितने प्रकार के होते हैं और वो सेल कैसे बनाए जाते हैं, वो सेल का काम क्या होता है बैटरी बनाने में। तो दोस्तों, सेल दो प्रकार, मतलब कि दो प्रकार के होते हैं। पहला मतलब कि सेल को दो प्रकार की कैटेगरी में रखा जाता है। पहला होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल में जो सेल का प्रयोग किया जाता है वो सेल सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल में हम वो सेल को लेते हैं जो विद्युत ऊर्जा को पहले तो रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, हम उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये जान लिया कि सेल को दो भागों में रखा गया है, पहला है प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। अब हम ये जान लेते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं और हम कितने प्रकार के सेल को मिलाकर कितने प्रकार की बैटरी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वोल्टिक सेल, जिसका खोज बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसे वोल्टिक सेल कहते हैं। और दूसरा होता है डेनियल सेल, और तीसरा होता है लोकोलाची सेल, और चौथा होता है शुष्क सेल, और पांचवा होता है मर्क्यूरी सेल, छठा होता है सिल्वर डाइऑक्साइड सेल। गो। अब हम जानेंगे कि वोल्टिक सेल कैसे काम करता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसे किस वैज्ञानिक ने बनाया था। वोल्टिक सेल का खोज बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और हम दोस्तों पहले ये जान लेते हैं बैटरी में दो भाग होते हैं, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। तो जो बैटरी में धनात्मक भाग होता है उसे एनोड कहते हैं और जो बैटरी में ऋणात्मक भाग होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एनोड कैसे बनाया जाता है वोल्टिक सेल में, यानी कि प्लस वाला भाग कैसे बनाया जाता है वोल्टिक सेल में। वोल्टिक सेल में जो प्लस वाला भाग होता है वो तांबे का बना होता है और जो माइनस वाला भाग होता है वो जस्ते का बना होता है। अब गाइस हम जान चुके हैं कि वोल्टिक सेल में प्लस वाला भाग बनाने के लिए कैथोड यानी एनोड बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाएगा और माइनस वाला भाग यानी कि कैथोड यानी कि उसे बनाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाएगा। अब इनके बीच में जो अमल मतलब कि एसिड डाला जाएगा वो कौन सा एसिड होगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसका रासायनिक भाग मतलब रासायनिक नेम यही है H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और ये मतलब कि वोल्ट कितना है, इनका बाही बल क्या होता है, मतलब कि इस बैटरी में कितनी ताकत होती है, यानी कितना बिजली मतलब दे सकता है। तो ये कितना वोल्ट देता है 1.08 वोल्ट। वोल्ट मतलब कि ये बिजली देता है। मतलब कि वोल्टिक सेल बनाने के लिए सब बहुत सा आसान है। पहले हम तांबा लेंगे और हम क्या लेंगे, जस्ता लेंगे, और हम उसे कुछ दूरी पर रख देंगे एक एक जार में, और हम उसमें क्या डाल देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। बस हमारी वोल्टिक सेल तैयार है। अब हमने जाना कि वोल्टिक सेल कैसे बनता है और इसका खोज वोल्टिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम जानेंगे कि दूसरे प्रकार का सेल कैसे काम करता है। गाइस, हमने सीखा कि
वोल्टिक सेल कैसे काम करता है। अब हम सीखेंगे कि डेनियल सेल कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया जाता है। डेनियल सेल को सबसे पहले डेनियल नामक एक प्रोफेसर, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। डेनियल सेल को उन्होंने बनाया था, डेनियल नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए उसका नाम डेनियल सेल पड़ा। डेनियल सेल में जो धनात्मक भाग होता है उसे मतलब एनोड को तांबे से बनाया जाता है, और उसके ऋणात्मक भाग यानी कि कैथोड को जस्ते से बनाया जाता है। यानी कि ये सेम सेम वोल्टिक सेल की तरह है, यानी कि सेम सेम उसी की तरह है, और इसकी भी बैटरी पावर उतनी है जितनी वोल्टिक पावर की थी। अब हम ये जानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके बीच में, सेल के बीच यानी कि बैटरी के बीच में किस अम्ल को भरा जाता है, तो वो होता है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उसका रासायनिक नाम होता है CuSO4। और इसका आंतरिक प्रतिरोधक है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोधक कितना होता है, यानी कि डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोधक कितना होता है, तो 2 से 6 पर मतलब 2 से 6 ओम तक होता है इसका आंतरिक प्रतिरोधक। और इसकी जो बैटरी की पावर होती है वोल्ट, उसे 1.08 वोल्ट इसकी भी होती है। जितना वोल्टिक सेल की होती है उतना डेनियल सेल की भी बैटरी की पावर होती है, यानी कि 1.08 वोल्ट। अब समझे। अब मैंने बताया था दोस्तों कि प्लस वाले भाग को एनोड कहते हैं और माइनस वाले भाग को कैथोड कहते हैं। यानी कि बैटरी के प्लस वाले भाग को तांबा से बनाया जाता है और बैटरी के माइनस वाले भाग को जस्ता से बनाया जाता है, और उनके बीच में जो लिक्विड डाला जाता है केमिकल, हम उसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। वो कौन सा अम्ल होता है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। इसमें हम डेनियल में कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जब हम डेनियल की मतलब कि सेल को बना रहे होते हैं तो उसकी छड़ को रखने वक्त किसमें विलयन करके रखा जाता है, यानी कि मतलब कि जो उसमें जस्ते का छड़ होता है उसे किसके विलयन के रूप में रखा जाता है, तो H2SO4 यानी कि तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में रखा जाता है। तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में विलयन करके रखा जाता है। अब हमने जाना कि डेनियल सेल कैसे बनाया जाता है या ये कैसे काम करता है, और इसका आंतरिक प्रतिरोधक कितना होता है, 2 से 6 ओम तक होता है। और इस बैटरी की पावर क्या होती है, यानी कि बाह्य बल क्या होती है, वो होती है 1.08 वोल्ट, यानी कि वोल्टिक सेल की तरह सेम सेम। अब हम समझेंगे दूसरा सेल कैसे काम करता है। तो दोस्तों हमने सीखा कि डेनियल सेल कैसे काम करता है। अब हम ये जानेंगे कि एकोलाची सेल कैसे काम करता है। एकोलाची सेल को बनाने के लिए इसके प्लस वाले भाग को कार्बन से बनाया जाता है, इसके माइनस वाले भाग को जिंक से बनाया जाता है, यानी कि एनोड को कार्बन से और कैथोड को जिंक से। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और इसका आंतरिक प्रतिरोधक कितना होता है, 2 से 5 ओम तक होता है। और इसका मतलब कि बाह्य बल क्या होता है, यानी कि इसकी वोल्ट कितनी होती है इस बैटरी की, तो इस बैटरी की वोल्ट उन दोनों बैटरियों से थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि इसका वोल्ट होता है 1.5 वोल्ट होता है और उस बैटरी का क्या था 1.08 वोल्ट था, तो ये थोड़ा सा उससे कम है। अब हम जानेंगे कि एक और सेल को जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो मैं एक और सेल के बारे में बता दूंगा, और उसी तरह से सारे सेल को बनाया जाता है और सभी सेल को जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है। हमने जाना कि एकोलाची सेल कैसे काम करता है। अब हम ये जानेंगे कि शुष्क सेल कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया जाता है। शुष्क सेल को बनाने के लिए सबसे पहले इसके प्लस वाले भाग को बनाने के लिए, यानी कि एनोड को बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है, और इसके प्लस वाले भाग बनाने के लिए यानी कि कैथोड को बनाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। और इन पे जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो होता है जिंक क्लोराइड, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और इसका जो बाहरी बल होता है, यानी कि इस बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो 1.5 वोल्टेज होती है। और इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ पे होता है, यानी कि घड़ी में होता है, दीवार घड़ी पे होता है, टेलीफोन में होता है, टेप रिकॉर्डर में होता है। जो पहले जमाने की मशीनें थी उन सब में इस सब का प्रयोग किया जाता था।
इन्हीं सब का उस समय जमाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे दीवार घड़ी में देखे होंगे जो पतली सी बैटरी होती है, वो कौन सी बैटरी होती है? शुष्क सेल होती है। इन सब बैटरियों को क्या होता है कि ये सब बैटरी प्राथमिक सेल में आ जाती हैं। इन्हें एक ही बार प्रयोग किया जाता है और इन्हें फेंक दिया जाता है। ये दोबारा चार्ज नहीं हो सकते, यानी कि इनका प्रयोग सिर्फ एक ही बार होता है। ये छोटी होती हैं और हल्की होती हैं, इसीलिए इन सब सेलों में, जहां पर इन सब सेलों का प्रयोग किया जाता है, शुष्क सेल हुआ या कैचोलाची सेल हुआ, इन सब जो सेल होते हैं ये शुष्क सेल में आते हैं, यानी कि प्राथमिक सेल में आते हैं। इनका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है और इन्हें फेंक दिया जाता है, फिर ये किसी काम के नहीं रह जाते हैं। और जो द्वितीयक सेल में होते हैं ये सब, जैसे जैसे भी पढ़ा कि वोल्टिक सेल क्या होता है, ये सब सेल जो होते हैं ये द्वितीयक सेल हैं। इन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है और इन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, यानी कि ये तेजी से चार्ज होते हैं और तेजी से डिस्चार्ज होते हैं। इनकी बैटरी कैपेसिटी होती है 2 घंटा, 3 घंटा या 1 दिन होता है या 2 दिन होता है। और इसकी क्या होती है, ये 6 महीने तक चलेगी, यानी कि घड़ी में अगर एक बैटरी लगा दोगे तो 6 महीने चलेगी, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। यानी कि इसकी बैटरी की ताकत क्या होती है, 6 महीने तक चलेगी। रुक रुक के जहाँ प्रयोग होता है वहां पर शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है और ये काफी दिन तक चलते रहते हैं शुष्क सेल। और जो द्वितीयक सेल होते हैं ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं। और ये जो द्वितीयक सेल होते हैं ये बहुत भारी होते हैं और बहुत वजन भी होता है इनका। और जो प्राथमिक सेल होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं और इनका कोई वजन भी नहीं होता है। और द्वितीयक सेल का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनी, मोटर, गाड़ी, बस, जितने भी मतलब सेल्फ ड्राइव, मतलब कि सेल्फ से स्टार्ट होने वाली जितनी भी गाड़ियां हों उन सब में जितने भी बैटरी का प्रयोग होता है वो सब द्वितीयक में आ जाते हैं, यानी कोई चार्ज होने वाली बैटरियां होती हैं। और जो प्राथमिक सेल में आ जाते हैं ये सब वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां पर रुक रुक कर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, जैसे कि घड़ी हुई, टेप रिकॉर्डर हो गया, बाजा हो गया, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। और कैपेसिटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब शुष्क सेल में आते हैं। अब हमने जाना कि शुष्क सेल क्या है और मतलब कि द्वितीयक प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं शुष्क सेल को बनाया कैसे जाता था। हमने बनाया कि इसके प्लस वाले भाग को बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है, इसके माइनस वाले भाग को बनाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जितने भी बैटरी में सेल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सेल को मिलाकर एक बैटरी बनती है, तो उन सेल को बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसे हम, मतलब कि उसके प्लस वाले भाग को बनाने के लिए जिस भाग का प्रयोग किया जाता है, जिस धातु का प्रयोग किया जाता है, हम उसे प्लस वाला यानी कि एनोड कहते हैं। और जो उसके भाग मतलब कि सेल के माइनस वाले भाग का बनाने के लिए धातु का प्रयोग होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। ऐसे ही कई प्रकार के सेल होते हैं और हमने दोस्तों 4 प्रकार के सेल को बताया। असल में 6 सेल होते हैं। एक सेल होता है मरकरी सेल और छठा होता है सिल्वर डाइऑक्साइड सेल। ये जो मरकरी सेल होता है इसे बटन टाइप का सेल कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब छोटी सी टार्च आती थी उसमें छोटे छोटे टाइप के बैटरी आते थे, वो बटन जैसे लगते थे, वो सब मरकरी सेल होते हैं। यानी कि उसमें भी बहुत ताकत होती है पर वो मरकरी सेल में आते हैं। उन्हें बनाने के लिए दूसरे तरीके का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और जो सिल्वर डाइऑक्साइड सेल होता है ये भी एक प्रकार का सेल होता है, पर अभी तक ज्यादातर प्रयोग कौन से सेल का हो रहा है, द्वितीयक सेल का प्रयोग हो रहा है आधुनिक जमाने में, क्योंकि ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। इन्हें बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और इन्हें बार बार खरीदने की जरूरत पड़ती है। प्राथमिक सेल कैसे ऊर्जा बनाते हैं, वो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और जो द्वितीयक सेल होते हैं पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, हम उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। अब दोस्तों हमने बताया कि बैटरी को कैसे बनाया जाता है, छोटे छोटे सेल को मिला देने से बैटरी बन जाती है। अब सेल को कैसे बनाया जाता है यह भी हमने बताया कि सेल को कैसे बनाया जाता है और किससे कैसे सेल का प्रयोग किया जाता है और कितने सेल में कितने प्रकार की कितनी बैटरी क्षमता होती है, हमने ये भी बताया। अब हमने बैटरी कैसे बनाई जाती है, बैटरी कैसे काम करती है। अब दोस्तों हम बता देते हैं बैटरी कैसे काम करती है। बैटरी के काम करने का सिद्धांत बहुत ही आसान है, क्योंकि जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उसमें विद्युत ऊर्जा बहने लगती है, इससे प्राथमिक सेल काम करता है। और जो द्वितीयक सेल होता है ये पहले तो इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। जब हम इसे चार्जिंग लगाते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो फिर ये चार्ज हो जाता है। इस तरह से ये वाला बैटरी काम करता है।
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।